तहसील की अव्यवस्थाओं पर बिखरे राज्य मंत्री सोमेंद्र तोमर बोले, या तो सुधारो सिस्टम, नहीं तो भुगतो कार्रवाई। खतौली तहसील में उस वक्त हड़कंप मच गया जब राज्य मंत्री सोमेंद्र तोमर ने अचानक निरीक्षण कर डाला। विकास कार्यों की जमीनी हकीकत जानने पहुंचे मंत्री को तहसील परिसर में गंदगी, फाइलों की लेटलतीफी और अव्यवस्थाओं ने हैरान कर दिया। निरीक्षण के दौरान तहसील अधिकारियों के बीच अफरा तफरी का माहौल बन गया। निरीक्षण के दौरान जब राज्य मंत्री ने वहां मौजूद फरियादियों से बातचीत की तो चौंकाने वाली बात सामने आई। कई लोगों ने बताया कि वे पिछले 8-9 महीनों से चक्कर काट रहे हैं, परंतु उन्हें सिर्फ तारीख पर तारीख मिल रही है। इस पर मंत्री सोमेंद्र तोमर बेहद नाराज हुए। जब उन्होंने उपजिलाधिकारी से इसका स्पष्टीकरण मांगा तो वह केवल जांच की बात कर टालमटोल करती रही। इससे मंत्री का पारा और चढ़ गया। राज्य मंत्री ने जिलाधिकारी को तत्काल प्रभाव से अफसरों से कहा कि व्यवस्थाएं सुधारने की सख्त नसीहत दी और अफसरों को 2 टूक शब्दों में चेताया, या तो सिस्टम सुधारो, नहीं तो कार्रवाई के लिए तैयार रहो। जब मंत्री तहसीलदार श्रद्धा गुप्ता के कार्यालय पहुंचे तो वहां भी अव्यवस्थाओं का अंबार मिला। रजिस्टर में एंट्री अधूरी थी और कंप्यूटर काम नहीं कर रहे थे। इससे मंत्री बेहद असंतुष्ट दिखे। उन्होंने जिलाधिकारी से उक्त अधिकारियों से स्पष्टीकरण लेने के निर्देश दिए। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक वकीलों द्वारा तहसीलदार श्रद्धा गुप्ता के खिलाफ की गई शिकायत के बाद जिलाधिकारी के निर्देश पर एडीएम ई नरेंद्र कुमार सिंह ने तहसील परिसर में स्थित तहसीलदार कार्यालय पर ताला लगवा दिया। शिकायतें थी कि तहसीलदार श्रद्धा गुप्ता अपने सरकारी कार्यालय में न बैठकर आवास पर ही सुनवाई कर रही थी, जो नियमों के विरुद्ध है। ये तो एक रूटीन है, प्रक्रिया है। जब इलेक्शन होता है, जब जिले के दौरे पे हैं तो हम लोग जो भी जन समस्याओं से जुड़े हुए विषय हैं, जहाँ भी लोग मिलने आते हैं अधिकारियों से, वहाँ सभी जाते हैं कि किस तरह का फीडबैक माननीय योगी जी की जो पारदर्शिता सरकार और महाराज जी की तरफ से स्पष्ट निर्देश है कि कोई भी फरियादी यदि अपनी फरियाद लेकर आता है, कोई भी समस्या सुझाव लेकर आता है, उस पर अधिकारी कम कार्रवाई करें। निरीक्षण करने के लिए हम लोग आज देखिए वो जांच कर रहे हैं हम लोग। ये तो समाजवादी और समाजवादी सोच है। इससे पहले भी इस तरह की कई बार हम लोगों ने हमेशा बाबा साहब राम की चाहे संविधान का अपमान करना हो, चाहे बाबा साहब के नाम पर बनी हुई संस्थाओं का नाम बदलने की बात हो, चाहे बहुजन समाज के जो महापुरुष थे उनकी प्रतिभाओं को खंडित करने का, इस तरह के कई बार काम समाजवादियों को बना दिया। और अखिलेश यादव जी के फोटो को, बाबा साहब के फोटो को बराबर में रखना उनकी सोच को दर्शाता है कि किस तरह से समाजवाद की बात करते जरूर है, लेकिन वो परिवार तक ही सीमित है और उनकी निगाह में सिर्फ समाजवादी पार्टी का अध्यक्ष ही सर्वोपरि है, जहाँ पर पूरे देश को संविधान देने वाले बाबा साहब के अनुयायियों में आक्रोश है। पूरे देश में और प्रदेश में इस घटना से लोग आक्रोशित हैं। हम लोग जो भी राष्ट्र के हित में जो भी जरूरी है उसे मोदी जी की सरकार देश के अंदर अभी जाति गणना हो, ये लोग स्वयं ही जिस तरह से इन लोगों ने सारी चीजें सामने आ जाएंगी। अभी शुरुआत में